सांसद राजकुमार रोत साहब भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका भी स्वागत है। आपने क्यों कहा कि यह राजनीति सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझती है? आपने क्यों कहा ऐसा, राजकुमार जी? आप अकेले मैं रुक जाइए, कनकमल जी रुक जाइए, आ रहा हूं, रुक जाइए, रुकिए, थोड़ा सा शांति रखिए, मैं आ रहा हूं सर, एक बार शांत होइए। राजकुमार रोत साहब बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शक साथियों को मेरी ओर से जोहार। साथ ही जितने जो हमारे साथीगण जुड़े हुए हैं सभी पार्टियों के, उनको भी मेरी ओर से जोहार। आज जो विषय जो है गंभीर बड़ा विषय है कि जो मानगढ़ धाम मतलब एक कोई स्थल या एक नाम नहीं है, एक इतिहास जो है, जो भील समुदाय का सबसे बड़ा नरसंहार जो हुआ था, 1500 से अधिक आदिवासी समुदाय एक ही टाइम में गोलियों से भून दिए गए थे, खून से लथपथ थी पूरी पहाड़ी। लेकिन आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि मानगढ़ कोई पुरातात्विक विशेषता नहीं बची है, उसका कोई प्रमाणीकरण नहीं है, उसको अखंडता बनाए रखने जैसी कोई बात नहीं है, इस वजह से मानगढ़ को राष्ट्रीय लेवल का दर्जा या राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता है। ये सरकार का जो जवाब है वो 1500 शहीद हुए आदिवासी समुदाय को अपमानित करने वाला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र पूरे इलाके के अंदर आदिवासी समुदाय और साथ ही उस एरिया में रहने वाले अन्य वर्ग जो मानगढ़ के प्रति एक आस्था का भाव रखते हैं, उन सबको कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया है आज भाजपा सरकार ने। और हमेशा देखा गया है कि भाजपा राज में जिस तरह से आदिवासी शहादत स्थल हो, आदिवासी महापुरुष हो, उनको जो अपमानित करने का, आदिवासियों के अधिकारों को खत्म करने का जो काम किया जाता है, वो आज स्पष्ट नजर आ रहा है कि मानगढ़ को जिस तरह से तिरस्कार करने का काम किया है भाजपा के लोगों ने, वो ठीक नहीं किया है। पूरे आदिवासी समुदाय के साथ ही अन्य समुदाय में आक्रोश है कि किस तरह से मानगढ़ को उन्होंने ठुकरा दिया गया। कहा कि प्रमाण 1500 आदिवासी शहीद हो गए, उनको प्रमाण चाहिए, उनको आज कह रहे प्रमाणीकरण कोई नहीं है। लेकिन रोत साहब, आप भी तो कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, जब बार बार आप कह रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता का अपमान है, ये देश की अस्मिता का अपमान क्यों नहीं है? आदिवासी तो पूरे देश के लिए लड़े, अंग्रेजों से शहादत, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए जान की आखिरी बाजी किसके लिए लगाई? देश के लिए लगाई। इस देश की अस्मिता का प्रतीक है मानगढ़ धाम, ना सिर्फ आदिवासियों की। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पूरा देश इस बात को लेकर आगे आए, पूरा देश के लोग, प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक पार्टी के लोग मानगढ़ जो शहादत हुआ था उसके साथ खड़े रहे, उसको राष्ट्रीय लेवल का पहचान दिलाने में योगदान दे। और देखा गया है प्रधानमंत्री जी आए थे 1 नवंबर 2022 को, जब राजस्थान का चुनाव था उसके कुछ समय पहले 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को वहां बुलाया गया था। उस समय अटकलें लगाई जा रही थी, भाजपा के लोगों के द्वारा कहा जाता है उसको राष्ट्रीय लेवल का दर्जा दिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी, लेकिन कुछ नहीं रहा। लेकिन कनकमल कटारा जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी विकास हुआ है वो हमारे राज के दौरान हुआ, चाहे वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में हो या फिर जो है भजनलाल सरकार के वक्त में हो, हमने लगातार यहाँ पर विकास करवाया, इसके संरक्षण का काम किया। देखो, अच्छी बात है अगर विकास करवाया है, लेकिन जिस तरह से मानगढ़ का तिरस्कार किया जा रहा है भाजपा राज में, और मैं कटारा जी को कहना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के उदयपुर सांसद आते हैं मन्नालाल जी, उन्होंने 9th क्लास राजस्थान पाठ्यक्रम में 9th क्लास की किताब में मानगढ़ का जो इतिहास था उसको मिटाने के लिए पत्र लिखा गया। उन्होंने जवाब दे रहे हैं कनकमल जी जवाब दीजिए, बहुत गंभीर। उदयपुर सांसद मन्नालाल जी कटारा ने जो मन्नालाल जी रावत ने जो हटाया, मानगढ़ का जो इतिहास हटाने के लिए पत्र लिखा गया, गोविंद गुरु की जो संघर्ष था उसको हटाने के लिए पत्र लिखा गया, जो भील जो शहीद हुए थे उनके इतिहास को हटाने के लिए पत्र लिखा गया, उन्होंने तो इतिहास मिटाने का काम किया उदयपुर सांसद मन्नालाल जी। उस पर कनकमल जी जवाब दे रहे हैं, कटारा साहब जवाब दे रहे हैं आपका जी। देखिए, आरएलपी में और बाप पार्टी में राजकुमार जी हमारे साथी हैं। सब पार्टियों की इच्छा रहती है कि आदिवासियों का कितना हित किया जाए, और लिस्टेड हैं, काम किए हुए हैं, जमीन पे दिख रहे हैं। ये तो आप लोग नहीं कह सकते। अब ये कहना उचित नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करती है, इनका मन ही नहीं है। अरे मन नहीं हो तो मैंने 3 करोड़ के वाल्मीकि सामुदायिक भवन बना करके भवन वर्ग आदिवासियों के अंदर भावना जागृत किया। आप तो अभी कर रहे हो, लेकिन हम तो शुरू से आज 1994 से लेकर के अभी तक तो आदिवासियों के प्रति जो भावना भारतीय जनता पार्टी की है, माननीय अटल जी ने देश अलग से मंत्रालय बनाया, आयोग बनाया,
कटारा जी, विद्यालय कटारा जी, अच्छी- ये नहीं, मानगढ़ एक बात- धाम पर रहते हैं सर, ये आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसीलिए जैसे अभी इतिहासकार जो चंद्रशेखर शर्मा साहब भी कह रहे थे, लेकिन ये लाइन क्यों लिख करके दी गई, इसको लेकर के सवाल है, मुझे आप बताइए। ये पूरा देखिए, देश जानना मेरे को भी चाहता है, मैं ना सिर्फ मंत्री- राजस्थान सर, ये ये क्यों लिख जो करके बोल रहे दिया हैं ना- गया कि मानगढ़ धाम जिला बांसवाड़ा राजस्थान प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल के रूप में घोषित होने योग्य नहीं है, ये क्यों लिख करके दिया गया? देखिए, आप ये सब किसी को पता नहीं है। स्मारक के रूप में कोई वास्तव में एक जमीन थी, पहाड़ी है, और उसके अंदर सामुदायिक भवन 1900 में पहली बार बनाया। न तो कोई वहां पर कोई ऐसी स्थिति थी, न कुछ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी और विश्व क्या अपना विद्यार्थी परिषद के बच्चों ने ये जागृत किया, अगर सामाजिक संस्थाओं ने, कि अब मानगढ़ धाम को उजागर करना चाहिए। इतने लोगों ने 1500 आदिवासी मतलब आप शहीद कह हो रहे गए, हैं कि जलियांवाला आपके बाग से भी आपके कांड है। आपके आपके कहने से पहले मानगढ़ धाम का अस्तित्व ही नहीं था, लोग जानते ही नहीं थे मानगढ़ धाम को, आपने ही उसको लोगों को बताया। हाँ, इस एरिया के नहीं जान रहे थे। इसमें मानगढ़ संदेश और उसके भक्तों के अंदर हुई बात। एक और मिनट, उसके अंदर फिर चंद्रशेखर शर्मा वापस जी, गुजरात जेल के अंदर- चंद्रशेखर जी, गुजरात कि जेल के अंदर- ये गुजरात कटारा जेल के साहब जो अंदर- बात कह रहे हैं, आप बताइए, गुजरात- हमारी अस्मिता का किसी को पता ही नहीं था, गुजरात ये जेल तो के अंदर कटारा से जी नहीं गोविंद गुरु का होते इतिहास- तो पता ही नहीं चलता देश को। हाँ, यहाँ इतना मानगढ़ धाम ऐसा है में कि- हृदय से पूछो कि एक मिनट, इतिहासकार पूछ लें, उनसे पूछ ये लेना सर, माननीय थोड़ा सा कटारा शांति साहब। रखे तो मैं बात करूं। हाँ बोलिए सर। ऐसा है कि जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तब भी मानगढ़ के बारे में पढ़ा था, और जब मैंने कॉलेज किया तब भी मैंने मानगढ़ के बारे में पढ़ा था, और जी। प्रोफेसर के रूप में जब इतिहास पढ़ाया तब भी मानगढ़ के रूप में पढ़ाया। तो गोविंद गुरु का जो आंदोलन है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में से लेकर के हिस्ट्री की किताबों में सब में हमें देखने को मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि मानगढ़ के बारे में कोई जाना नहीं जाता था। यहाँ तक कि जलियांवाला बाग को ये कहा जाने लगा था कि वो दूसरा मानगढ़ है, क्योंकि पहले मानगढ़ की घटना हुई थी। तो ये बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है, पॉपुलर विषय रहा है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ था। और मैं मानता हूं कि ये जो आंदोलन है इसको खाली आदिवासियों के अपमान और उसको लेकर के देखना, ये आदिवासियों का सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है। मैं सभी माननीयों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पूरे मानव जाति की धरोहर है, पूरे भारत राष्ट्र के हर नागरिक की धरोहर है, क्योंकि वो लोग ऐसे हुए हैं और ये गोविंद गुरु, धरोहर और उन्होंने जो मिशन राष्ट्रीय चलाया था, इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने लायक नहीं है। ऐसा है कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लायक जो मानदंड है वो मानदंड बनाता कौन है? कहाँ ऊपर से तो मानदंड उतरते नहीं है, ईश्वर से तो नहीं उतरते हैं मानदंड। मानदंड नीचे बनाए जाते हैं। आप सर्वे करवाइए कि जितने भी राष्ट्रीय सर्वे स्मारक करवाया जिनको गया बनाया था गया है, जी। क्या हाँ नहीं वो मानदंड सर्वे कितना करवाया पूरा- गया वो था और मानदंड कितना इसमें पूरा जो करेंगे? तत्कालीन राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष थे तरुण विजय, उन्होंने 6 जुलाई 2022 को बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी और ये कहा था कि इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाना चाहिए। फिर क्या हो गया ऐसा? पंकज शर्मा जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि हमने इसके अस्तित्व को बताया नहीं तो लोगों को पता ही नहीं था, लोग तो जानते ही नहीं थे मानगढ़ धाम। कटारा साहब कह रहे हैं। नहीं देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि कटारा साहब तो ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए मानगढ़ धाम कोई इमारत नहीं है, मानगढ़ धाम एक भावना है। उस मानगढ़ धाम में एक शौर्य हो, स्वाभिमान हो, त्याग हो, बलिदान का प्रतीक है मानगढ़ धाम। और वहां पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो 1500 से ज्यादा हमारे भाइयों, हिंदुस्तानी भाइयों ने जिस तरीके से त्याग दिया, अंग्रेजों की हुकूमत से लड़ने का काम किया, शौर्य किया, जो मुझे लगता है कि शौर्य को नकारने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और ये केंद्र सरकार पहली बार नहीं कर रही है। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में केन बैंतवा जो परियोजना है उसमें आदिवासी बहुत लंबे टाइम से तो आप भी तो इतने सालों तक सत्ता में रहे और जैसे अभी चंद्रशेखर जी बता रहे थे कि देश में 368 राष्ट्रीय स्मारक है, फिर मानगढ़ धाम इतने सालों तक क्यों नहीं आया? ये बहुत गंभीर सवाल है और इसीलिए राजकुमार रोज साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीति कर रही है इस पर। नहीं देखिए, कांग्रेस तो कोई राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस ने तो बार बार इनसे मांग किया और बीजेपी में मैं फिर से दोहरा देता हूं, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने यहां पर 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा की धरती से यह आह्वान किया कि वो
अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, और क्योंकि वो चुनाव लड़ के मोड में थे तो उन्होंने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया, वहां उस समय के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब भी मौजूद थे। अशोक गहलोत साहब ने तो कई बार उनको पत्र लिखा, अशोक गहलोत साहब ने तो कई बार पत्र लिखा, लेकिन प्रधानमंत्री में तो बताओ ना, ये सवाल तो पूछेंगे ना देश के लोग। सुन लीजिए हेमंत जी, मुझे भी सुन लीजिए प्लीज। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अपनी ही बात से पलटने के लिए बार बार जाने जाते हैं ना, मैं फिर से दोहरा फिर आप देता हूं, 12 साल में आपको याद आ गया है। राजकुमार रोज साहब, जल्दी से, समय नहीं है ज्यादा। राजकुमार रोज साहब धाम को राष्ट्रीय परियोजना की बात की, कह रहे हैं कटारा साहब तो कह रहे हैं कि ये तो पता ही नहीं था, ये तो हम लोगों ने इसको पहाड़ी को जो है लोगों के सामने लाया। जिस तरीके से देखो, मेरा आज जो सवाल का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए या नहीं जाए, ठीक है, आप ये तर्क दे देते कि भविष्य में सोचा जाएगा, लेकिन उन्होंने मानगढ़ के अस्तित्व को ही नकारने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रमाणीकरण नहीं है, अखंडता नहीं है, गोविंद गुरु महाराज की धुनी हमारी अखंड है, उसको कहा कि अखंडता नहीं है, प्रमाणिकता नहीं है, 1500 लोग मर गए, उनका कह रहे प्रमाण नहीं है कोई, तो इस तरह से अपमानित करने का काम किया है। कटारा जी का जो मामला है, कटारा जी का व्यक्तिगत सहयोग रहा है मानगढ़ को लेके, लेकिन उनका व्यक्तिगत सहयोग, उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, वो उचित नहीं है। उनका व्यक्तिगत रहा है, उसका सम्मान करते हैं, हमारे सीनियर रहे हैं, उस पूर्व एमपी रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो पार्टी की जो पैरवी कर रहे हैं, पार्टी ने तो उनको कहां घर बिठा दिया गया है। आप समझते हैं उनको टिकट काट के कांग्रेस के लोगों को लाके चुनाव लड़ा दिया, उनको घर बिठाने का काम किया। इसलिए कटारा जी से अनुरोध है कि व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का काम पार्टी के साथ जोड़ के नहीं करें। राजकुमार जी, ये कह रहा हूं कि मानगढ़ धाम में जब से आवाज उठाई है, इसके पहले हम पूर्वजों को पूछा, फिर वहाँ गुजरात में जेल से वो साहित्य लाए, किताबें छापी, इसके बाद में जगह तो ठीक है कटारा साहब, लेकिन ये तो बता दो कि ये राष्ट्रीय स्मारक बनने लायक क्यों नहीं है? स्मारक हम करके रहेंगे, हमारी मांग चलती रहेगी। जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी ना, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। जितने बोल रहे हैं ना, कब आएगी वो स्थिति? बात नहीं है कि और अब तक क्यों नहीं आई वो स्थिति? आ जाएगी जब केंद्र से पूरी जांच मानगढ़ धाम पे गए। ऐसे ही जवाब नहीं दे देते हैं कोई, जो इसीलिए जो सबकी आस्था है। एक बात, ये पार्टी दुश्मनी है, आदिवासियों को हित में नहीं है। चलिए सर, उम्मीद है कि आप ये भरोसा दे रहे हैं तो ये इस देश के अस्मिता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर पहचाना जाएगा।